और सच्ची में बहुत भारी है ये, आप लोग देखो फुल भरा हुआ है, फुल। सामने है जी फोर्ट का मेन गेट। तो जब हम यहाँ पे फोर्ट में एंटर करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि हम ये जो कैप है किनौरी कैप इसको वेयर करें, और ये जो गाची है ये भी हमें बांधनी होती है। और इस विलेज को पहले मोने बोला जाता था। जब कामाख्या देवी जी को यहाँ पर स्थापित किया गया उसके बाद इस गांव का नाम ही कामरू पड़ा है। ये आप देख सकते हो, कामरू से व्यू दिख रहा है सारा। ये है जी हमारे वेज मोमोज और कॉम्प्लीमेंट्री सूप। आजो आजो आजो, इसको देखो इसको देखो इसको देखो इसको देखो यार। अब अभी हम घर से निकले हैं किन्नौर की एक हेरिटेज साइट पे जाने के लिए, जो कि है कामरू फोर्ट, और ये सांगला से 2 किलोमीटर दूर है। सीधा स्ट्रेट है ना। तो हम बहुत ही लेट हो चुके हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं था टाइमिंग का और इसने हमें बताया भी नहीं। 5 बजे मंदिर बंद हो जाता है और अभी 4:30 हमें यहीं पर हुआ है। 30 मिनट्स हमें पैदल भी चल के जाना पड़ेगा। पता नहीं हम पहुंच पाएंगे फोर्ट तक या नहीं टाइम पर। अभी हम कामरू विलेज में पहुंच गए हैं। ये सारा आप ऊपर विलेज देख रहे हो, यहाँ से नहीं दिख रहा है फोर्ट, उस तरफ कोई दिखेगा नहीं। जा रहा है और ये जा रहा है फोर्ट की तरफ को। ऊपर पार्किंग भी है तो हम गाड़ी ले जा रहे हैं डायरेक्ट ऊपर तक। वो आप जो मेरे सामने देख रहे हो वो है कामरू फोर्ट। ये हमने गाड़ी पार्क कर दिया और अब हमें यहाँ से पैदल जाना है और पता नहीं हम 30 मिनट में ऊपर पहुँच पाएंगे कि नहीं। और वन मोर, माफ कर देना, उसको ठेपंग बोलते हैं किन्नौरी में। टोपी को टोपी पहना कंपल्सरी है मंदिर में। इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं टोपी लेकर आई बट मेरे पास यहाँ पे तो टोपी नहीं है, तो मैंने मामा जी की टोपी पहनी और उनका नंबर है 20। ठीक है, टोपी का दे दे यार। और मेरा जो साइज़ है वो है 21.5, तो ये टोपी मुझे छोटी है। हाँ, मुझे इतना दुख हो रहा है कि ऊपर जाकर मैं फोर्ट में फ़ोटोज़ वगैरह जो मैंने क्लिक करनी है वो कैसे क्लिक करूँगी, क्योंकि एक बार अगर हम फोर्ट में एंटर करते हैं तो जो टोपी और गाची देते हैं वहाँ पे पहनने को, अगर वो एक बार पहन ली तो पहन ली, मैं उसको उतार नहीं सकती। तो अब ऐसे ही मुझे जुगाड़ करके जाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो, कामरू से व्यू दिख रहा है सारा। सामने है जी फोर्ट का मेन गेट। आप देख सकते हो यहाँ पे है, ये है कामरू फोर्ट। तो जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं उससे पहले हमें मैंडेटरी होता है कि हम ये जो कैप है हमारी, नहीं जी शाकाहारी है सब हम। हाँ जी। तो जब हम यहाँ पे फोर्ट में एंटर करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि हम ये जो कैप है किनौरी कैप इसको वेयर करें, और ये जो गाची है ये भी हमें बांधनी होती है ऐसे। अगर आप टोपी नहीं लाए हो तो यहाँ पे आपको फोर्ट में ही टोपियाँ दी जाती है। और एक और चीज़ है कि आप यहाँ पर नॉनवेज खाकर बिल्कुल नहीं आ सकते। अगर आपने खा के आए हो तो नहीं आ सकते ना यहाँ पे। जी जी। हाँ, फिर नहीं आ सकते, मंदिर में नहीं आ सकते आप। ये देवी का टेम्पल है। जी जी, है ना। तो जो आप मेरी पीछे देख रहे हो ये है कामाख्या देवी जी का टेम्पल। तो आप सभी को पता होगा कामाख्या देवी एक हमारा शक्तिपीठ है और ये असम में है इनका टेम्पल। बट यहाँ पर भी कामाख्या देवी को असम से लाकर इधर यहाँ पर भी स्थापित किया है। तो अगर आप असम नहीं जा सकते, वहाँ पे दर्शन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर आकर इस जगह को विजिट करो और यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है कामरू फोर्ट। तो ये कामरू फोर्ट है कामरू विलेज में। कामरू विलेज है सांगला वैली का एक गांव, और इस विलेज को पहले मोने बोला जाता था। जब कामाख्या देवी जी को यहाँ पर स्थापित किया गया उसके बाद इस गांव का नाम ही कामरू पड़ा है। तो ये जो हमारे पीछे फोर्ट है ये 5 स्टोरी है, और इसका जो आर्किटेक्ट है वो तिब्बत और हिमाचल के आर्किटेक्ट का एक ब्लेंड है, और ये काटकोनी स्टाइल में बना हुआ है। इस फोर्ट के अंदर हम नहीं जा सकते, पर यहाँ पे एक स्पेशल त्यौहार होता है दैट इज़ कॉल्ड फागुनी। तो उस टाइम पर जो यहाँ के जितने भी हमारे पुराने जो पिंडियाँ या जो भी रखा हुआ है या वेपन्स राजा के रखे हुए हैं या जो भी एम्बलम्स है, तो उनको उस टाइम पे बाहर लाया जाता है। तो हम सब उस टाइम पे यहाँ पर उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो फोर्ट से व्यू देखो आप, फोर्ट से पूरा सांगला वैली का आपको व्यू दिख रहा है। वो नीचे वहाँ पे देखो स्कूल, और ये एप्पल ऑर्चर्ड्स, और अभी वहाँ पे किन्नर कैलाश भी दिखता है, बट ये क्लाउड्स की वजह से सब कुछ ढका हुआ है। और वो
जो सारी पूरी वैली जा रही है वो सांगला वैली ही है। ये छितकुल को रास्ता जाता है वो एंड में। अब हम जा रहे हैं कामरू के बाद सांगला किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ पे कैफ़ेज़ नहीं है तो कुछ खाएंगे हम। यहाँ पे ना मोमोज़ बहुत अच्छे बनते हैं तो हमें इशू ले जाएगी मोमोज़ खिलाने के लिए। ये है जी हमारी वेज मोमोज़ और कॉम्प्लीमेंट्री सूप। अब हम जा रहे हैं खेत की तरफ को मामा जी का कुछ सामान लेकर, और मुझे रास्ते में ये खूबसूरत सा फूल मिला। ये नीचे गिरा हुआ था तो मुझे लगा कि इसकी खूबसूरती ऐसी वेस्ट हो रही है तो मैंने इसे उठा लिया। खेत जाने का ये हमने एक जो बहाना ढूंढा है, ये बेसिकली हमारी इवनिंग वॉक हो रही है, क्योंकि दिन के टाइम और सुबह के टाइम भी ठीक होता है पर धूप पड़ती है सामने से बिल्कुल, तो चलना मुश्किल होता है। और इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट वेदर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मतलब आप सोचो कि अगर मैंने अभी इस टाइम पे स्वेटर पहने हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। मैं टी शर्ट में नहीं चल सकती क्योंकि ठंड है ज़्यादा, टी शर्ट पहनने लायक नहीं है अब यहाँ पे, स्वेटर्स में ही काम हो रहा है। ये है मामा की 3 गाय, बढ़िया अपना चारा खा रही है ये। मामी अगर मैं दूध निकालने आऊँ तो मेरे को लात मारेगी ना ये। देखो देखो देखो, आजो आजो आजो, इसको देखो इसको देखो इसको देखो इसको देखो यार, कितना खुश चाहिए। यहाँ पे ऐसे हम मक्की को भून रहे हैं खाने के लिए सीधा गैस पे। पता नहीं कौन कौन सी गैसेस हमारे पेट में डायरेक्ट जाएगी। ड्रॉप्ड एप्पल है ये हमारे। और ये अभी अभी मैंने मक्की भुनी है। अपने खेत की मक्की है, देखो मक्की पीछे बहुत यम, बिल्कुल कच्ची है ये अभी। ये देखो टमाटर का साइज। ये तो किसी कैटेगरी में नहीं आता, स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या है ये छोटे छोटे से। और इशू इतना काम कर रही है यहाँ पे। किसी को गोबर की सफाई करवानी है तो इशू को कांटेक्ट करिए। तो मैंने ये इतना जो सामान लिया है इसमें हमारी सारे जो सेब है, बगीचे का जो भी था, कद्दू खीरे जो भी सामान है वो सब हम भर के जा रहे हैं। तो ये उठाकर अब हमने जाना है घर को। और सच्ची में बहुत भारी है ये, आप लोग देखो फुल भरा हुआ है, फुल बहुत वेट है इसका। तो इतनी देर से ना मैंने उठाया था किल्टा, मैं थक गई हूँ इसलिए मैं नहीं ये झूठ नहीं है, ये लोग मुझे ऐसे ही फ्रेम कर रहे हैं। ये इतने इसमें बहुत सारी ककड़ियाँ, उठाया नहीं थोड़ी देर मैंने, सच्ची में थक गई मैं। शराब अब वो चिंटू के कंधे पर है। ये मेरे घर वाले मेरे नहीं है, ये किसी और के घर वाले, ये आप लोग मत समझ ले मेरे घर वाले। ये मेरे अगेंस्ट है। ये देखो सेब का साइज कितना सा है ये। इस बार ना मैंने सच्ची बोल रही हूँ, मैं दुनिया जहाँ के सेब मैंने टेस्ट कर लिए, जहाँ जहाँ पे भी जाती हूँ हर पेड़ से एक सेब तोड़कर मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। बट ये वाला सेब, इसका साइज़ देखो, अगर मैं खा जाऊँ तो पूरा मेरे मुंह में आ जाएगा, इतना छोटा सा है ये। बट सच्ची में भी बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक बात तो जो मुझे लगती है ना, किन्नौर के जो एप्पल्स होते हैं बहुत क्रंची होते हैं, वो बहुत टेस्टी, बहुत जूसी, मज़ा आता है यहाँ के एप्पल्स खाकर। मेरी हिम्मत और ताकत देखकर मुझसे सारा सामान ले लिया है सबने, और मैं अब खाली हाथ चल रही हूँ क्योंकि मेरी अति हो गई थी इतना सारा सामान उठाकर। मतलब बहुत सारा तो मैंने उठाया, थोड़ी देर किल्टा, फिर थोड़ी देर वो ककड़ियाँ, अब नहीं हो सकता चारे, इतना सारा सामान मेरे बदले का भी उठा कर आ गए लोग, कितने अच्छे हैं ये सब। अभी मैं और इशू जा रहे हैं चिक्की को वॉक करवाने के लिए। चिक्कू क्या खा रही है तू, चलो। चिक्कू का वॉक टाइम, और हमने देखो इसकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब होना क्या चाहिए था कि एक कुत्ता क्यों रखता है इंसान, कि वो थोड़ा सा चलो कंपेनियन तो होता है, अच्छा दोस्त होता है, बट मेन होता है कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन वाले पर्पज से। बट यहाँ पे ना केस थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें इसकी रक्षा के लिए ये डंडा रखना होता है।
जय माता दी। ये है जी देवी का मंदिर। जय हो माता दी। गलत जगह पे मत करियो, हम पे देखना केस हो जाएगा। चल 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 चल, चल। ये कुछ भी क्रॉस कर। चिकी यानी 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 सुनते चलो। चिकी चिकी यानी। इस लड़की को साफ सुथरी जगह चाहिए थी। चलो चलो, वेरी गुड। और हम इसको सांगला घुमाने वाले हैं आज। चल चल चल। नहीं नहीं यार, वो सुनती है। कुछ करने का ट्राई कर रही हूँ। तो मैं इस स्टिक को ऐसे घुमाने की ट्राई करूंगी, देखते हैं मुझसे होता है कि नहीं। ये देखो। मतलब इतना स्मूथली नहीं मैं कर पा रही, बट स्टिल इट्स नॉट बैड। आप लोग कर सकते हो क्या ये? ओह शिट, बच गया। आई एम डूइंग गुड। ये देखो, फर्स्ट प्रैक्टिस है ये मेरी, बट फिर भी इट्स नॉट बैड। ये है सांगला का पुल जो बसपा खड़ पर है। चिको आज डरते नहीं है। और इस टाइम पे ये देखो, ये जो लगे है ना सामने, ये लामा के होते हैं। जो क्या बोलते हैं इनको? तो ये तो डफर लड़की है। तो ये लामा जी के होते हैं, मतलब फॉर लोगों की, पता नहीं किसके लगता है, मुझे क्या कुछ मायने होती थी। ये भी देखो लामा जी की। और नदी देखो इस टाइम पे, ये बसपा रिवर है। ओ भाई साहब, ये देखो। हाँ हाँ, नहीं जाएंगे। ये देखो चिकू ना, ये नदी क्रॉस करने के लिए डर रही है क्योंकि पुल थोड़ा सा ऐसे टूटा हुआ है। चिकू मत डर बच्चा, वो देख, बस मत डरो। तो मैंने आपको कच्चे में जो बताया था ना बसपा रिवर के बारे में, तो ये है मेरे पीछे वो बसपा रिवर। और ये मेन ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर की। बहुत ज़्यादा पानी है इस टाइम पे, इसका बहुत ज़्यादा फ्लो होता है और बहुत नुकसान भी करती है ये। तो देखो तो इसको, इतनी सी है ये और वो इतना बड़ा कुत्ता है। क्यों गुस्सा कर रही है चिकू? जैकी के पास जाऊंगी, रुक जा। बेटा गुस्सा नहीं करते इतना, इतने से आप खा जाएगा वो। पागल हो गई है। ओहो, क्या हो रहा है? इतना गुस्सा नहीं बेटा, नहीं। देखो लड़ने के लिए तैयार। इतना गुस्सा कर रही है ना चिकू। नहीं, बहुत बड़ा है वो। नो बेटा नो। चलो चलो चलो। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ को। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।